उस रात भक्षानर का तो अंत हो गया था, पर उसके वंश का नहीं। जब भक्षानर का अंत हो गया तो उसके जो वंशज थे उनका मकसद भक्षानर के सपने को साकार करने का बन गया। न भक्षानर के वंश का सपना बदला था, न ही किसी एक के अंदर की भी हवस बदली थी। जिस तरह सबका मकसद ब्रह्मांड पर राज करना था, उसी तरह बाकी सबकी कमजोरी भी यक्षिणी ही थी। जब भी किसी भक्षानर को यक्षिणी की सौंदर्यता के बारे में पता चलता तो उसके अंदर की हवस जाग जाती। वो यक्षिणी को पाना चाहता, उसके साथ सोना चाहता। उसका खुद पर कोई काबू नहीं रहता था। यह हवस ही थी जो हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात तक किसी न किसी एक भक्षानर को किश्नोई नदी के पास खींच ले आती। उन भक्षानरों को वहाँ किश्नोई नदी के घाट पर यक्षिणी तो मिलती थी और वो उसके साथ संभोग भी करते, पर उनमें से कोई भी भक्षानर यक्षिणी की हवस नहीं बुझा पाता था और यक्षिणी उन भक्षानरों को मार डाला करती। इतना कहकर दयंतिका चुप हो जाती है। वो चित्रा की तरफ देखने लग जाती है। तुम जानती हो चित्रा बेटी, क्यों कोई भी भक्षानर यक्षिणी की हवस नहीं बुझा पा रहा था? दयंतिका की ये बात कहते ही चित्रा फिर अपने सीधे हाथ की उंगलियां हिलाने लग जाती है। इस बार दयंतिका की चित्रा की उंगलियों पर नजर पड़ जाती है और ये देखकर दयंतिका बौरा जाती है। वो समझ जाती है कि चित्रा होश में थी और उसकी सारी बातें सुन रही थी। वो भी जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था। दयंतिका फिर बोल पड़ती है, ऐसा इसलिए हो रहा था चित्रा बेटी क्योंकि भक्षानर के जाने के बाद उसके वंशज कमजोर पड़ने लग गए थे। उसके वंशज उतने ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर नहीं थे जितना ज्यादा भक्षानर था। यही कारण था कि कोई भी भक्षानर यक्षिणी की हवस को शांत नहीं कर पा रहा था। सदियों तक यही चलता रहा। कई सारे भक्षानर आए और यक्षिणी का शिकार बनकर रह गए। एक एक करके भक्षानर के वंश का अंत होते जा रहा था, पर न कोई भक्षानर का वंशज भक्षानर के सपने को साकार कर पा रहा था, न ही यक्षिणी के हवस को बुझा पा रहा था। और एक वक्त ऐसा आया कि पृथ्वीलोक पर बस एक भक्षानर बचा हुआ था और उसी भक्षानर के कारण मैं यक्षिणी की कहानी का एक हिस्सा बन पाई, उस कहानी का एक पात्र बन पाई। इतना कहकर दयंतिका चुप हो जाती है। दयंतिका एक लंबी आह भरने के साथ ही फिर बोल पड़ती है। वो एक आखिरी भक्षानर ही था जिसने इस कहानी की एक नई शुरुआत की, एक नया मोड़ दिया कहानी को। वो आखिरी बचा हुआ भक्षानर शक्तिशाली भले ही ना हो, पर शातिर बहुत था। उसके इसी शातिर दिमाग के कारण वो यक्षिणी के जाल में नहीं फंसा। उसने यक्षिणी की तरफ देखा तक नहीं, क्योंकि उसका मकसद था भक्षानर के सपने को सच करना। और वो ये बात अच्छे से जानता था कि जब तक वो शक्तिशाली नहीं हो जाता, अपनी खोई हुई शक्तियां नहीं पा जाता, वो भक्षानर के सपने को साकार नहीं कर सकता था। उस भक्षानर ने सालों तक अपने आप को शक्तिशाली करने की हर कोशिश की, पर उसकी हर कोशिश नाकाम रही। पर कहते हैं ना, हर समस्या का समाधान जरूर होता है, बस हमें उसे ढूंढना आना चाहिए। और उस भक्षानर को भी उसका समाधान मिल ही गया, जिससे वो अपने आप को शक्तिशाली बना सकता था और समस्त ब्रह्मांड पर राज कर सकता था। इतना कहकर दयंतिका चुप हो जाती है। निशाच फर्श पर ही अपने नाखूनों से खरोचते हुए वहां पर कुछ बना रहा था। जब वो नाखूनों से फर्श पर खरोच रहा था तो उसके खरोचने की आवाज हो रही थी। उसी कारण एक पल के लिए दयंतिका का ध्यान वहां पर चले जाता है। दयंतिका निशाच पर से अपना ध्यान हटाते हुए वापस से चित्रा की तरफ देखते हुए बोल पड़ती है। अपने मकसद को कामयाब करने के लिए भक्षानर को एक सौदाइन की जरूरत थी और उसी की तलाश में वो पंचम गांव आया था, क्योंकि उस वक्त पंचम गांव सौदाइनों से भरा हुआ था। पंचम गांव सिर्फ सौदाइनों से ही नहीं भरा हुआ था, वहां पर कई सारी डायनी, चुड़ैल, पिशाच भी रहा करते थे, पर इंसानी रूप में, क्योंकि वो गांव इंसानों का बसेरा था। सदियों पहले जब महाडायन ने इंसानों के शिकार करने के दिन तय किए थे, उस वक्त उनकी बातों से सब डायने इतना तो समझ गई थी कि अगर हमें पृथ्वी लोक पर अपना अस्तित्व सालों तक बनाए रखना है तो हमें इंसानों के तौर तरीके, उनका रहन सहन सीखना होगा। तभी हम उनके साथ रह पाएंगे और उनके साथ रहकर जरूरत पड़ने पर उनका शिकार कर पाएंगे। यही कारण था कि हम डायनों ने इंसानों के साथ रहना शुरू कर दिया था और हमारी देखा देखी ही बाकी के चुड़ैलों, पिशाच, शाकिनी ने भी इंसानों के साथ रहना सीख लिया था। मैं और तुम्हारे पिता निशाच पंचम गांव में ही रहा करते थे। वहीं पर हमारा एक छोटा सा घर था। पूरा गांव खुशहाल था। इंसान, चुड़ैल, डायन, पिशाच सब खुश थे, पर दुखी थे तो मैं और तुम्हारे पिता, क्योंकि कई बार हमें उन इंसानों को अपना शिकार बनाना पड़ता था जो हमारे दोस्त थे, जिन्होंने हमारी मदद की थी, पर उनका शिकार करना हमारी मजबूरी बन जाया करती थी। इसी बात से तुम्हारे पिता और मैं अपने आप से खफा थे। हमें खुद पर घिन आती थी कि हम ऐसे कैसे हो सकते हैं, कैसे अपने जीने के लिए उन लोगों को मार सकते हैं जो इतने अच्छे इंसान हैं। पर हम जानते थे कि हम एक ऐसी काली दुनिया से आए थे जहां से बाहर जाना नामुमकिन था। हमें उन्हीं के साथ वैसी ही हालत में जीना होगा।
दमयंती एक लंबी आह भरने के बाद फिर बोल पड़ती है। जब वो भक्षानर पंचम गांव में आया था तो एक आम इंसान बनकर आया था। किसी को भी पता ही नहीं चला था कि वो भक्षानर का वंशज है, एक ऐसा अंश जो सबका अस्तित्व खत्म कर सकता है। हम सब डायनो, पिशाच और चुड़ैलों को तो यही लगता था कि भक्षानर के वंश का अंत हो चुका है। अब कोई भी भक्षानर बचा हुआ नहीं है। उस भक्षानर ने गांव में आते से ही एक सौदाइन को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था, क्योंकि अपने मकसद को कामयाब करने के लिए उसे किसी ऐसे शख्स की जरूरत थी जो काला जादूगर टोना टोटका कर सकता हो, और सौदाइनों से अच्छा टोना टोटका कोई नहीं कर सकता। उस भक्षानर ने उस सौदाइन को कुछ इस कदर फंसाया था कि वो उससे अटूट प्रेम करने लग गई थी और उन दोनों ने शादी कर ली थी। वो भक्षानर चाहता था कि वो सौदाइन पूरी तरह अपने तन को ही नहीं बल्कि मन को भी उसे सौंप दे, इसलिए शादी करने से पहले उस भक्षानर ने उस सौदाइन को अपनी सारी सच्चाई बता दी थी कि वो किस मकसद के साथ वहां पर आया था, और साथ ही ये भी कि वो एक भक्षानर है। सारी सच्चाई जानने के बाद भी उस सौदाइन ने उस भक्षानर से शादी कर ली, क्योंकि वो सौदाइन उस भक्षानर के प्यार में इस तरह डूब चुकी थी कि उसे नहीं पता था कि सही क्या था और गलत क्या। एक प्रकार से वो अंधी हो चुकी थी, और जो लोग प्यार में अंधे हो जाते हैं वो सही गलत कुछ नहीं देखते हैं। उनके लिए उनका प्यार ही सब कुछ होता है। अपने प्यार के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, किसी को मारने के लिए भी। इतना कहकर दमयंती चुप हो जाती है। दमयंती कुछ याद करते हुए फिर बोल पड़ती है। मुझे वो पल आज भी याद है जब उस भक्षानर ने इंसानी रूप में उस सौदाइन के साथ पंचम गांव में रहना शुरू कर दिया था। वो दोनों ही विवाह के बंधन में बंध चुके थे और एक पति पत्नी की तरह वहीं पर रहा करते थे। उनका जो घर था वो हमारे घर के सामने ही था। वो सौदाइन तो मेरी अच्छी दोस्त भी बन चुकी थी। उनकी तरह ही मैं और निशाज भी इंसानों से अपनी पहचान छुपाकर इंसानी रूप में पंचम गांव में रहा करते थे। सब ठीक चल रहा था, पर अचानक से गांव में एक ऐसी घटना होने लगी जिसने सिर्फ इंसानों ही नहीं बल्कि हम डायनो चुड़ैलों के दिल को भी दहला कर रख दिया था। इतना कहकर दमयंती चुप हो जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे उस पल को याद करने में आज भी उसकी रूह कांप रही हो। दमयंती हिम्मत करके धीरे धीरे कहती है, गांव में जो भी औरत गर्भवती हो रही थी उसका बच्चा उसके पेट में ही मर रहा था। कोई औरत अपनी कोख से किसी बच्चे को जन्म ही नहीं दे पा रही थी, और ये सिर्फ आम औरतों के साथ नहीं हो रहा था बल्कि डायनो और चुड़ैलों के साथ भी हो रहा था। जब भी कोई औरत गर्भवती होती तो उसका बच्चा 5-6 महीने तक तो उसके पेट में रहता, पर प्रसव अवस्था तक पहुंचने से पहले ही उस औरत का बच्चा उसके पेट में ही मर जाता। पूरे गांव में किसी के समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा था। कोई भी बच्चा जन्म क्यों नहीं ले पा रहा था। गांव में ऐसा 1 साल नहीं बल्कि पूरे 9 साल तक चलता रहा। 9 साल तक पूरे पंचम गांव में कोई भी बच्चा पैदा नहीं हुआ था। गांव वालों को तो ये लगने लग गया था कि गांव पर किसी बुरी बला का साया है, तभी कोई औरत बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही थी। गांव वालों के तो कान तरस गए थे बच्चों की किलकारियां सुनने के लिए। दमयंती एक बार फिर खामोश हो जाती है। दमयंती चित्रा का हाथ पकड़ते हुए कहती है, और एक वक्त ऐसा आया चित्रा बेटी जब मैं गर्भवती हुई। ये बात सुनकर निशाच बहुत खुश था कि वो बाप बनने वाला था। जितना ज्यादा निशाच खुश था उससे ज्यादा मैं डरी हुई थी इस बात से कि कहीं मेरी कोख का भी वही हाल ना हो जो बाकी की औरतों का हो रहा है, क्योंकि पूरे गांव में 9 साल से किसी के घर भी बच्चा पैदा नहीं हुआ था। मेरा डर निशाच ने भांप लिया था और उसने मुझे भरोसा दिलाया था कि चाहे कुछ भी हो मैं अपनी संतान को जन्म जरूर दूंगी। वो पता लगा कर ही रहेगा कि आखिर गांव में कोई बच्चा जन्म क्यों नहीं ले पा रहा है, सब औरतों की कोख में ही उनका बच्चा कैसे मर रहा है। दमयंती एक गहरी सांस अपने सीने के भीतर भरती और फिर बोल पड़ती है, वैसे तो हम डायनो, चुड़ैलों, पिशाच और सौदाइन सभी की समूह सभा कई बार बुलाई गई थी, पर किसी भी सभा में पता नहीं चल पाया था कि आखिर 9 सालों से ये सब कैसे हो रहा था। निशाच इस राज से पर्दा उठाने में लगा ही हुआ था कि उसे पता चला कि जिस भी औरत का गर्भ गिरा था उस पर वृषण कंटक टोना किया गया था। वृषण कंटक टोने के अनुसार एक कांटे के ऊपर टोना किया जाता था और वो कांटा जिस भी गर्भवती महिला के पैर में चुभता था उसका गर्भ गिर जाता था। निशाच को ये तो पता चल गया था कि ये सब वृषण कंटक टोने के कारण हो रहा था, पर ये वृषण कंटक टोना कौन कर रहा था ये उसे पता नहीं चला था। दमयंती चित्रा की तरफ एकटक देखते हुए कहती है, चित्रा बेटी तुम्हारे पिता को 3 महीने हो गए थे वृषण कंटक टोना करने वाले को ढूंढते हुए, पर उन्हें कुछ नहीं पता था, और तुम्हें भी मेरे गर्भ में रहते रहते 3 महीने हो गए थे। तुम्हारी धड़कन आ गई थी, तुम्हारा दिल धड़कना शुरू हो चुका था। अभी तुम्हारे अंदर जान आए हुए एक ही दिन बीता था कि उसी वक्त गांव में एक नई चीज हुई, एक ऐसी चीज जिसे सुनकर पूरा गांव झूम उठा था। और वो खबर ये थी कि गांव में एक बच्चे ने जन्म लिया था, और वो बच्चा किसी और के घर पर नहीं बल्कि उसी सौदाइन के घर पर हुआ था जिसने एक भक्षानर से शादी की थी।
उस सौदाइन को एक लड़का हुआ था, यानी एक और भक्षानर का अंश पृथ्वी लोक पर आ गया था। डायंतिका चित्रा की तरफ देखते हुए फिर कहती है, उस वक्त तक हम में से किसी को नहीं पता था कि सौदाइन का जो पति है वो भक्षानर है। हम सबको तो वो एक आम इंसान ही लगा करता था। उसने कुछ इस कदर अपनी शक्तियों को हम सबसे छुपा कर रखा हुआ था। आसपास के जो गांव थे, बंगला मुड़ा, रोंका मुचा, वहां पर भी खबर फैल गई कि पंचम गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ है। ये खबर फैलती भी कैसे नहीं, आखिर पूरे 9 साल बाद उस गांव में किसी बच्चे ने जन्म लिया था। ये खबर सुनकर मैं तो बहुत खुश हुई, क्योंकि अब मुझे भी लगने लग गया था कि मैं भी अपने बच्चे को जन्म दे पाऊंगी। उसे मेरी कोख में कुछ नहीं होगा। पर निशाच कुछ परेशान था इस बात से कि आखिर इतने सालों बाद उस सौदाइन के घर ही बच्चा कैसे हो गया था। निशाच और मुझे ये बात तो पता थी कि वो औरत सौदाइन है, पर यह बात पता नहीं चली थी कि आखिर उसके ही घर बच्चा कैसे जन्मा है। निशाच और मुझे कुछ गड़बड़ लगने लग गई। मेरा घर उसके बगल में ही था और एक डायन होने की वजह से मेरे कान बहुत तेज थे। जब मैंने अपनी डायनों की शक्तियों का उपयोग किया, अपने कान लगाकर उसके घर के अंदर चल रही उसके और उसके पति के बीच की बातों को सुना, तब पता चला कि इन सबके पीछे उन दोनों का ही हाथ था। वृषण कंटक टोना उसी सौदाइन ने किया था। उसी सौदाइन के घर के आंगन में 2 बड़े से बबूल के पेड़ थे, जिसे देखने से ऐसा लगता था जैसे वो दोनों बबूल के पेड़ एक दूसरे को सहारा दे रहे हो। उसी बबूल के पेड़ का कांटा सभी गर्भवती महिलाओं के पैर में गड़ा था और उनका गर्भपात हो गया था। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। उसी सौदाइन के घर के आंगन में 2 बड़े से बबूल के पेड़ थे, जिसे देखने से ऐसा लगता था जैसे वो दोनों बबूल के पेड़ एक दूसरे को सहारा दे रहे हो। उसी बबूल के पेड़ का कांटा सभी गर्भवती महिलाओं के पैर में गड़ा था और उनका गर्भपात हो गया था। डायंतिका एक गहरी सांस अपने सीने के भीतर भरती है और फिर बोल पड़ती है, मुझे और निशाच को ये तो पता चल गया था कि वो वृषण कंटक टोना उसी सौदाइन ने किया था, अपने पति भक्षानर के साथ मिलकर। पर ये सब उन दोनों ने क्यों किया था, क्या वजह थी इतनी सारी औरतों का गर्भपात कराने की, ये हमें पता नहीं चला था। हमारे पास इतना वक्त भी नहीं था कि ये सब पता लगा पाए। मेरे गर्भ में भी चित्रा बेटी तुम थी और मुझे डर था कि कहीं वो सौदाइन मेरा गर्भपात भी न करा दे अपने जादू टोने से। एक सौदाइन जब जादू टोना करती है तो एक डायन भी उस टोने को तोड़ नहीं पाती है, उस सौदाइन के सामने टिक नहीं पाती है। उन दोनों ने मिलकर कई सारे मासूम बच्चों की जान ली थी, कई औरतों की कोख को सूना किया था, उनको माँ बनने से रोका था। और एक माँ न बनने का दर्द क्या होता है मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। मैंने और निशाच ने सोच लिया था कि हम उन दोनों को उनके इस पाप की सजा दिलाकर ही रहेंगे, पर हम जानते थे कि हम सबके सामने कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर इंसान भी रहा करते हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं एक डायन हूँ और निशाच पिशाच है, तो हमारा जीना भी वहाँ पर मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैंने और निशाच ने उन दोनों का तो कुछ नहीं किया, पर ये बात गाँव में फैला दी। और गांव में बात हवा से भी तेज फैलती है। गांव वालों को फैली हुई बात पर यकीन भी हो गया। उसका कारण ये था कि पूरे गांव में बस वही एक घर था जिसके आंगन में 2 बबूल के पेड़ थे और पूरे गांव में किसी के भी घर में बबूल का पेड़ नहीं था। वो औरतें जिनका गर्भपात हुआ था, जब उनसे पूछा गया कि क्या गर्भावस्था के दौरान उनके पैर में कोई कांटा गड़ा था, तो सभी का यही कहना था कि हाँ गड़ा था, वो भी बबूल के पेड़ का। फिर क्या था, गाँव वालों के अंदर बदला लेने की आग भड़क उठी, उनका खून खौलने लग गया। वो सभी जान गए थे कि वो औरत जिसके घर के आंगन में जुड़े हुए 2 बबूल के पेड़ हैं, वो एक सौदाइन है और उसी ने ये सब किया है। रात ही रात पंचायत बुलाई गई और उस पंचायत में फैसला किया गया कि उस औरत को जला दिया जाए। सिर्फ उस औरत को नहीं, बल्कि उसके पति को भी, उसके बच्चे तक को भी। आखिर उसे भी तो पता चले बच्चा खोने का गम क्या होता है। जहाँ एक तरफ गाँव वाले हाथों में मशाल लेकर उस औरत के घर को जलाने के लिए निकल पड़े थे, वहीं दूसरी तरफ उस सौदाइन के घर में कुछ और ही चल रहा था। वो एक टोने से भी बड़ी साजिश रचने की तैयारी कर रही थी अपने पति भक्षानर के साथ मिलकर। इतना कहकर डायंतिका चुप हो जाती है। उस पल को याद करके डायंतिका का दिल जोरों से धड़कने लग गया था, हाथ पैर भी कपकपाने लग गए थे। डायंतिका एक डर के साथ बोल पड़ती है, मुझे वो रात आज भी याद है चित्रा बेटी, मैं उस रात को कभी नहीं भूल पाऊंगी। उस रात ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उस रात मैं और तुम्हारे पिता हमारे घर के अंदर ही मौजूद थे। हमने सोच लिया था चाहे कुछ भी हो जाए हम घर के बाहर नहीं जाएंगे। हम नहीं चाहते कुछ ऐसा हो जाए जिससे गांव वालों को हम पर भी शक हो और वो हमें भी निकाल दे। पर उस रात कुछ ऐसा हुआ कि
जिस गांव में हम गांव वालों के साथ रहना चाहते थे वो गांव ही नहीं रहा। दयंतिका एक लंबी आह भरते हुए कहती है, वो रात कुछ ज्यादा ही काली थी। इतनी काली कि उस रात ने हमें मजबूर कर दिया ये देखने के लिए कि आखिर उस सौदाइन के घर के अंदर चल क्या रहा था। सौदाइन के घर से अजीब सी आवाजें आ रही थी, ऐसी आवाजें जो मेरे कानों को चुभ रही थी। जब मैंने ये बात निशाज को बताई तो निशाज को भी ये लगने लग गया कि हमें देखना चाहिए कि आखिर उस सौदाइन के घर के अंदर चल क्या रहा है। एक डायन अपनी शक्तियों से दूर तक का सुन सकती है, तो एक पिशाच अपनी शक्तियों से दूर तक का देख सकता है। निशाच और मैंने अपनी शक्ति का प्रयोग करके उस सौदाइन के घर के अंदर चल क्या रहा है ये देखने लगे। इतना कहते ही दयंतिका की आंखों के सामने वो पल गुजरने लग जाता है जब वो अपने घर के अंदर बैठकर खिड़की से ये देख रही थी कि उस सौदाइन के घर में चल क्या रहा है। रात का वक्त था और वो सौदाइन अपने घर में फर्श पर पालथी मारकर बैठी हुई थी। उस सौदाइन ने काली साड़ी पहनकर रखी हुई थी, माथे पर बड़ा सा टीका लगाया हुआ था, मांग में सिंदूर और गले में सोने का लॉकेट। उसके गले में जो सोने का लॉकेट था उसके अंदर कुल्हाड़ी बनी हुई थी जो कि भक्षानर वंश की एक निशानी थी। उस औरत की गोद में ही उसका बच्चा था जिसके माथे पर वो भभूत लगा रही थी। उस औरत के सामने ही उसका पति भक्षानर बैठा हुआ था, वो भी अर्धनग्न अवस्था में। उस भक्षानर ने अपनी आंखों में काजल लगाया हुआ था और जिस तरह वो औरत अपने बच्चे के माथे पर भभूत लगा रही थी वैसे ही भभूत उस भक्षानर ने अपने माथे पर लगाकर रखी हुई थी। उसके सीने पर एक भी कपड़ा नहीं था। उस औरत और आदमी के बीच फर्श पर ही एक अजीब सा निशान बना हुआ था। वहाँ एक ट्रायंगल बना हुआ था और उसके अंदर एक आंख बनी हुई थी। ये ठीक वैसा ही निशान था जो रूम नंबर 666 के अंदर बना हुआ था। इस फर्श पर जो आंख बनी हुई थी उसके अंदर कई सारे बबूल के कांटे रखे हुए थे। हर कांटे के ऊपर खून सना हुआ था, पर हर खून कुछ अलग था। कोई गाढ़े रंग का, तो कोई हल्के, तो कोई फीका लाल, जैसे हर कांटे पर अलग अलग इंसान का खून लगा हुआ हो। जैसे ही सौदाइन अपने बच्चे के माथे पर भभूत लगा लेती है वो अपना नाखून फर्श पर से उठाने लग जाती है। उस सौदाइन का जो पेट था उसके पेट पर कई सारे कांटे चुभने के निशान थे, जैसे उसने अपने पेट में कांटों को चुभोया हो। सौदाइन जैसे ही अपने हाथ में अपना नाखून पकड़ती है वो अपने बच्चे की तरफ देखने लग जाती। अपने बच्चे को देखकर उसकी आंखें नम हो जाती है। सौदाइन नम आंखों के साथ भक्षानर से कहती है, क्या हम इसके बड़े होने तक का इंतजार नहीं कर सकते वेदांत? वेदांत गुस्से के साथ बोल पड़ता है, बिल्कुल नहीं रेवती, सदियों से हम भक्षानर इंतजार ही तो कर रहे हैं, पर अब बिल्कुल इंतजार नहीं करना है। हमें हमारे पूर्वज का सपना पूरा करना है, ब्रह्मांड पर राज करने का सपना, और वो तभी होगा जब मुझे शक्तियां प्राप्त होंगी जो कि इस बच्चे के अंदर है। इसे मरना ही होगा, तभी तो मैं इसकी शक्तियां ले पाऊंगा। दूर अपने घर में बैठी दयंतिका जो इन दोनों की बातें सुन रही थी, जब वो ये बात सुनती है तो उसकी भी रूह कांप जाती है। उसके और निशाच के समझ नहीं आ रहा था कि कोई इतना बड़ा दरिंदा कैसे हो सकता है कि शक्तियां पाने के लिए अपने ही बच्चे को मारने के लिए तैयार हो जाए, उसकी ही बलि चढ़ाने के लिए राजी हो। फिर बाद में दयंतिका को एहसास होता है कि वो भक्षानर की बातें सुन रही थी और भक्षानर अपने मकसद को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और अपनी संतान को मारना तो उसके लिए कोई मामूली बात थी। रेवती अपने बच्चे की तरफ देखते हुए एक उम्मीद के साथ नम लहजे में फिर वेदांत से बोल पड़ती है, पर हम ऐसे कैसे बच्चे को मार सकते हैं? वेदांत तुरंत पलटकर रेवती से कहता है, ये हम पहली बार कर रहे हैं क्या जो तुम इतना घबरा रही हो? भूलो मत, इससे पहले भी तुमने कई बच्चों को मारा है, वो भी उनकी माँ की कोख में ही, वृषण कंटक टोने से। रेवती भी तुरंत पलटकर जवाब देती है, हाँ मारा है, पर मैंने वो अपनी खुशी के लिए नहीं किया है, बल्कि तुम्हारी खुशी के लिए किया है, और वो तो गैरों के बच्चे थे, पर ये तो अपना बच्चा है। वेदांत रेवती पर दबाव बनाते हुए कहता है, अपना बच्चा है तो क्या हुआ? भूलो मत, इसके अंदर ही वो शक्तियां हैं जो मुझे चाहिए। इतना बड़ा षड्यंत्र इसी दिन के लिए तो रचा गया था। याद करो, जब तुम मुझसे शादी कर रही थी उस वक्त तुमने मुझसे कहा था कि जो मैं बोलूंगा तुम वही करोगी, मेरे सपने ही तुम्हारे सपने हैं। और जब मैंने तुम्हें बताया कि मेरा ब्रह्मांड पर राज करने का सपना है, तो तुमने कहा था मेरे सपने को सच करने में तुम मेरी मदद करोगी। मैं कमजोर था, उतना शक्तिशाली नहीं था कि ब्रह्मांड पर राज कर सकूं, पर तुमने कहा था कि तुम मुझे ताकतवर बना सकती हो वृषण कंटक टोने से। जैसे ही वेदांत ये बात बोलता है, उस रेवती की आंखों में वो झलकियां दिखने लग जाती है जो उसने वृषण कंटक टोने के अंदर करी थी। एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में ही ताकतवर होने लग जाता है। गर्भ जितना ज्यादा शक्तिशाली होगा, बच्चा भी उतना ज्यादा ही शक्तिशाली होगा। ये बात रेवती अच्छे से जानती थी, इसलिए उसने सबसे पहले अपनी कोख को शक्तिशाली बनाया वृषण कंटक टोने की मदद से। वृषण कंटक टोना करने के लिए सबसे पहले वो रेवती उसके घर के आंगन में लगे बबूल के पेड़ में से बबूल का कांटा तोड़ती थी।
मंत्र पढ़कर उस कांटे को शक्तिशाली करती थी और फिर उस कांटे को ऐसी जगह पर रखती थी जहां से गर्भवती औरत का आना जाना होता था। और जैसे ही गर्भवती औरत के पैर में वो कांटा चुभता था, रेवती उस कांटे को उठा लेती थी और अपने घर पर आकर मंत्र पढ़कर उस खून से सने कांटे को अपने पेट में चुभा लिया करती थी, जिससे उस गर्भवती औरत का बच्चा उसके पेट में ही मर जाता था और उस बच्चे की शक्ति रेवती के कोख के अंदर चली जाती। 9 साल तक रेवती यही करती रही, अपनी कोख को दूसरे के बच्चों को मारकर ताकतवर बनाती रही, दूसरी औरतों के बच्चों को उनके गर्भ में मारकर। पूरे 9 साल लगे थे रेवती को अपनी कोख को ताकतवर बनाने में, और जब उसकी कोख शक्तिशाली हो गई तो वेदांत ने उसकी कोख में अपना बीज डाल दिया और 9 महीने बाद ही उस बच्चे ने जन्म ले लिया, जो कि एक भक्षानर का वंशज था। इस बच्चे की बलि चढ़ाकर ही आखिरी बचा हुआ भक्षानर वेदांत शक्तिशाली हो सकता था। उसके पास इतनी शक्ति आ सकती थी कि वो ब्रह्मांड पर राज तो कर ही सकता था, साथ ही यक्षिणी की हवस भी बुझा सकता था, क्योंकि रेवती ने सिर्फ इंसानी औरतों के गर्भ से अपनी कोख को शक्तिशाली नहीं बनाया था, बल्कि कई डायनो, चुड़ैलों, शाकिनी से भी अपनी कोख को शक्तिशाली बनाया था। जब ये पूरा दृश्य डायंतिका रेवती की आंखों में देखती है तो वो समझ जाती है कि रेवती और उसके पति वेदांत ने क्यों औरतों का गर्भपात कराया था। साथ ही वो ये भी जान जाती है कि रेवती का पति वेदांत एक भक्षानर है। वो आखिरी भक्षानर यानी वेदांत फिर से रेवती पर दबाव बनाते हुए कहता है, अब देर मत करो, चढ़ा दो इसकी बलि और दे दो इसकी शक्तियाँ, ये काम तुम ही कर सकती हो। मैं थक गया हूँ ये इंसान बनने का दिखावा करते करते। कितने साल से मैंने किसी इंसान का मांस नहीं खाया, खून नहीं पिया, अब तो मैं और ज्यादा कमजोर हो गया हूँ। मुझे फिर से ताकतवर कर दो, बना दो मुझे फिर से शक्तिशाली, बना दो। इतना कहकर वेदांत भी एक उम्मीद के साथ रेवती की तरफ देखने लग जाता है। रेवती के बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। वो एक बार अपनी नजरें अपने पति की तरफ करती तो दूसरी बार अपनी नजरें अपने बच्चे की तरफ करती। एक तरफ उसका पति था, वो पति जिसने उसकी कोख को अपने बीज से भरा था, तो दूसरी तरफ उसका बच्चा था, वो बच्चा जिसे उसने अपनी कोख में 9 महीने तक पाला था, उसे जन्म देने के लिए हर दर्द सहा था। वेदांत फिर रेवती पर दबाव बनाते हुए कहता है, इतना क्या सोच रही है तू, जल्दी कर, चढ़ा दे इसकी बलि। रेवती की आंखें आंसुओं से भर गई थी। वो रोते हुए कहती है, ऐसे कैसे मैं इसकी बलि चढ़ा दूं? अपनी कोख से जन्म दिया है मैंने इसे। वेदांत गुस्सा करते हुए कहता है, तू रो क्यों रही है? ये रोने का वक्त थोड़ी है, जश्न मनाने का है। इसकी बलि चढ़ा दे। मैं वादा करता हूँ जब मैं ताकतवर बन जाऊंगा तो ऐसे कई बच्चे तेरी कोख से जन्म लेंगे। रेवती नम लहजे के साथ कहती है, एक हो या 1000, माँ के लिए उसके सभी बच्चे समान होते हैं और मेरे लिए मेरा ये बच्चा भी मेरी जान ही है। वेदांत गुस्से के साथ कहता है, तो तू बदल रही है, मतलब तू इसकी बलि नहीं देगी, अपने पति की बात नहीं मानेगी? रेवती कुछ जवाब नहीं देती है। वो अपने बच्चे को अपने सीने से लगा लेती है और उसके माथे पर लगे फफूंद को मिटाने लग जाती है। रेवती के इस व्यवहार ने वेदांत को उसके सवाल का जवाब दे दिया था। वेदांत गुस्से के साथ कहता है, तुझे क्या लगता है कि अगर तू इसकी बलि नहीं चढ़ाएगी तो मुझे इसकी शक्ति नहीं मिलेगी? मुझे पता था कि तू कभी भी पलट सकती है, इसलिए मैंने पहले ही सारी तैयारी करके रख ली थी। इसकी बलि चढ़ाने के लिए मुझे तेरी नहीं, बस तेरे नाखून की जरूरत है। उसके बाद इसके अंदर की सारी शक्तियां नाखून के अंदर जाएगी और उसके बाद वो नाखून से मेरे अंदर। इतना कहकर वेदांत हंसने लग जाता है। वेदांत की हंसी ने रेवती के अंदर डर पैदा कर दिया था। वेदांत अपना हाथ आगे बढ़ाता है और रेवती से उसका नाखून छीनने लग जाता है। रेवती अपना नाखून और अपने बच्चे दोनों को ही कसकर पकड़ कर रखती है। वो अपनी पूरी जान लगा देती है दोनों को वेदांत से बचाने में। वेदांत रेवती से उसका नाखून और बच्चा छीनने में लगा ही हुआ था कि तभी उसे एक आहट सुनाई देती है, एक ऐसी आहट जिसे सुनकर वो रुक जाता है। वेदांत खुद से बड़बड़ाता है, ये कैसी आहट है? सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।